हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या चल रहा था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर हम कर रहे थे और यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक तरफ मूव करते हैं। टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। देखो बेटा क्या होता है, या तो इसका एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आता है, अगर सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन या किसी में जुड़ के आ जाता है जो है। ठीक है, लेकिन टॉपिक ये पूछा जरूर जाता है पेपर में, तो कर लेते हैं बेटा। कैसे आता है, क्या आता है, ये सारी चीजें हम बीच में करेंगे। क्वेश्चन के बीच में हम ये सारी बातें आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। ध्यान देना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि सर ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है बेटा, कभी भी अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस में से, ठीक है, पर प्राइवेट यूज आ जाए, पर्सनल यूज आ जाए या हाउस होल्ड पर्पस आ जाए, तो बेटा वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। और उसमें क्या है, बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस तो ये हमारा बिजनेस की इनकम बन जाती है। ठीक है, तो बिजनेस की इनकम है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है। ये बातें हमने कर ली थी। लेकिन यहां पर आपको क्या सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है। क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग पे हमारा कितना इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ये आपको इस वीडियो में सीखना है। इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। देखो देखो बेटा, कुछ बातें आपको याद रखनी है जो मैं आपको पहले बता रहा हूं। इफ टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन वी विल charge interest for average 6 month। देखो बेटा क्या होता है, अगर हमने ड्राइंग की है, बस ये बोला हुआ है कि मिस्टर जो एक्स है उसने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज ड्राइंग की है, और आपको ये ना बताया जाए कि ये ड्राइंग कब की है, इसकी डेट गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है बेटा, टाइम पीरियड नहीं देखना। सिंपल आप क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देना। ये बात बेटा ध्यान रखना, पहली बात तो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये देख लो बेटा। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये, इफ द वर्ड पर एनम, ये पी ए क्या है, पर एनम इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर हमारा क्या है, क्वेश्चन में जो दिया होता है ना, जैसे कि हमारा जैसे 6% पर एनम, ये पर एनम नहीं गिवन है, यानी ये वाला पर इवन एनम गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, टाइम पीरियड को आपको देखना ही नहीं है, आपको सीधा फ्लैट लगा देना है 6%। अगर हमारा बोला हुआ 6% इंटरेस्ट देना है, तो 1 लाख रुपए ड्रॉइंग है, तो 1 लाख का 6% पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, लिया जाएगा इंटरेस्ट। यहां पर आपको देखो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी हो, अगर वर्ड पर एनम नहीं दिया है, पीछे रेट के पीछे पर एनम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लेंगे पूरे साल का 6% जो है हमारा, जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो आप फ्लैट हमारा 6% देंगे। वहां पर आप ये नहीं देखेंगे कि हमारी जो कैपिटल है ये ओपनिंग है या कैसी है। ठीक है, आप पूरा क्या करेंगे, 6% दे देंगे, वहां पर आप टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तब जो हमारा वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन, देन वी विल नॉट कंसीडर टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड को बेटा कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कौन सी कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग पे लगता है, आगे क्लोजिंग पे लगता है, कैसे इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा देखो दिक्कत क्या आती है, एक बार ध्यान देना, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो निकालने में दिक्कत आती है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, आपको हमेशा दिक्कत आएगी टाइम पीरियड, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जाना है, वो आपको देखना है। यहां पर आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां पर मैंने लिखा, और ध्यान देना बेटा, ड्रॉइंग जो पार्टनर करेगा या तो वो करेगा मंथली ड्रॉइंग, थोड़ा छोटा कर देते हैं अदरवाइज ये कवर नहीं हो पाएगा, या तो वो करेगा मंथली ड्रॉइंग, यानी कोई पार्टनर है वो बोलेगा भाई देखो मुझे ना हर महीने पैसे जरूरत है, तो मैं हर महीने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करूंगा। ठीक है बेटा, बेटा ये आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में बात करेंगे हम, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, या तो हमारी ड्राइंग होगी या तो वो होगी क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, या पार्टनर विड्रॉ करेगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, 4 6 मंथ, यही बेसिकली पूछा जाता है आपसे जो है। ठीक है, इंटरेस्ट बेसिकली यही पूछा जाता है
लेकिन देखो मंथली में भी क्या होता है, सपोज करो हमारे 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, ये हमारे 3 पार्टनर है। तो ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसने बोला कि मैं हर महीने के बिगिनिंग में, यानी देखो मंथली ड्राइंग तो कर रहे हैं, ठीक है। ये बार मैं मिटाता हूँ बेटा समझाने के लिए आपको, पहले ये मिटा देता हूँ फिर ध्यान देना थोड़ा जो है, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट बेटा बारीकी से आपको समझाएंगे, ध्यान देना थोड़ा जो है, यहां ध्यान देना बेटा। देखो जो हम फॉलो करते हैं वो हमारा सपोज करो फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, ये हमारा है अप्रैल, शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल से, क्योंकि ये 1 अप्रैल, अप्रैल बाद फिर हमारा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये हमारा मार्च बेटा, ठीक है। 12 महीने देखो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मिस्टर जो एक्स है इसने साफ साफ बोला देखो मैं ड्राइंग तो करूंगा मंथली, लेकिन मैं हर महीने की 1 तारीख को मुझे अपने बच्चे की फीस भरनी होती है। बेटा देखो ड्राइंग क्यों करता है पर्सन जो है, पार्टनर जो हमारा ड्राइंग करेगा घर के खर्चे निपटाने के लिए, जो घर में हमारी नीड है उसे पूरी करने के लिए जो है। तो इसने कहा कि मुझे हर महीने की 1 तारीख को, यानी कि शुरुआत में ही, यानी कि बिगिनिंग में, हर महीने की बिगिनिंग में मुझे क्या करना है, विड्रॉ करना है। इसने कहा मैं हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा हूं 10,000। कितना विड्रॉ कर रहा हूं, 10,000। तो देखो ध्यान देना बेटा, पहले महीने इसने 10,000 निकाला, ठीक है। दूसरे महीने दोबारा शुरुआत में यहां पर 10,000 विड्रॉ किया, फिर यहां पर दोबारा 10,000 विड्रॉ किया। गौर करना मेरी बात को, पहले महीने इसने बिजनेस से 10,000 विड्रॉ किए, यानी 10,000 यूज किए हैं। अगले महीने दोबारा इसने 10,000 विड्रॉ किए, यानी पिछला 10,000 और अगला 10,000 कितना हो गया, इस महीने कितना यूज किया, 20,000 विड्रॉ किए। इस महीने देखो पिछले 20,000 थे इसके पास और 10,000 और विड्रॉ कर लिए, यानी 30,000 इसने टोटल इस महीने यूज किए। अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, या तो बेटा आपको हर महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 12 बार जो है, या सिंपल हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला हमारा देखो कौन सा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपोन में हमारा 2। ये हमारा बेटा फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का। जैसे कि पहली ड्राइंग कब की है, पहली ड्राइंग की है 1 अप्रैल को। तो बेटा देखो पहली ड्राइंग भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग में कितना टाइम बचा है, बच्चे बोलते हैं मुझे, हमेशा बच्चे बोलते हैं सर 11 महीने बचे। बेटा 11 महीने नहीं 12 महीने बचे। कैसे, पहली ड्राइंग यहां पर की है तो पूरा महीना ये भी बचा है और आगे 11 महीने भी है, यानी कितने हो गए बेटा 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग यहां पर 1 मार्च को की है, कितना टाइम बचा बेटा 1 महीने। 1 अपोन में हमारा क्या जाएगा 2 आ गया, तो कितना हो गया हमारा ये 13/2 यानी कि 6.5 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6.5 मंथ, यानी कि अगर पार्टनर हर महीने विड्रॉ करता है तो हमें 6.5 महीने का क्या करना है, ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको और बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। या देखो दूसरा पार्टनर वाई बोलेगा देखो जी मुझे तो हर महीने की 30 तारीख को, यानी कि यहां पर विड्रॉ करना है 10,000, ठीक है, यानी कि हर महीने के एंड में। एंड की बात होगी तो क्या करना है, देखो यहां विड्रॉ कर रहा है तो आगे कितना टाइम बचा बेटा 11 महीने, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग किया इस केस में 11 हो गया। जो वाई है उसने बोला मुझे हर महीने के एंड में पैसा ये, यानी कि लास्ट ड्राइंग यहां पर करेगा, यहां पर इसका आगे कितना टाइम है बेटा 0 महीना, ठीक है। तो यहां पर आगे 0, 11 + 0 हमारा कितना हो जाता है बेटा 11 ही हो जाता है, अपोन में 2 कितना आ जाएगा 5.5 मंथ्स, ठीक है, 5.5 मंथ्स आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, देखो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि आप इसे बनाने से बड़े याद ही कर लेना, ठीक है। मिडिल वाले में क्या हो जाता है, मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन अब याद ही कर लेना, वैसे तो 6 मंथ होता है, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। मिडिल वाले में जेड ने कहा कि मुझे हर महीने की 15 तारीख को पैसा चाहिए, यहां पर मान लो 15 तारीख है, तो देखो ये आधा महीना निकल गया, यानी कितने बचे आगे 11.5 महीने, 11 ये और ये आधा महीना ये, यानी कि 11.5 मंथ्स बचे। और लास्ट ड्राइंग ये करेगा बेटा यहां पर, ध्यान रखना बेटा यहां 15 मार्च को, आगे कितना टाइम बचा 0.5 मंथ्स, ठीक है। यहां पर ये हो गया हमारा 0.5, तो देखो 11.5 प्लस में 0.5 अपोन में 2 कितना हो जाएगा हमारा
12/2 यानी कितना आ गया हमारा ये, इस केस में आ जाएगा हमारा 6 मंथ्स। ठीक है, यहां पर क्या आ गया हमारा 6 मंथ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले क्या करते हैं हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा क्वार्टरली भी समझ ही लो बेटा, मिटाएंगे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। क्वार्टरली में क्या होता है ध्यान देना बेटा। बात करें हमारे क्वार्टरली की, तो इसमें भी क्या होता है बेटा, हमारा बिगिनिंग या हमारा पार्टनर बोलेगा हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करूंगा, या पार्टनर बोलेगा हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं एक्स की। सपोज करो एक्स ने बोला कि मैं हर क्वार्टर के शुरुआत में क्या कर रहा हूं, मैं बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा हूं। यानी पहला क्वार्टर यहां पर है, ड्रॉइंग यहां पर किए, पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां विड्रॉ किए, तो आगे कितने महीने बचे बेटा, पूरे 12 महीने बचेंगे। कितने बचेंगे, 12 महीने। लास्ट क्वार्टर कौन सा, लास्ट ड्रॉइंग यहां पर करेगा, यहां पर। तो लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग क्या है, ये यहां पर विड्रॉ किया इसने, तो कितने महीने बचे आगे, 3 महीने बचे। अपॉन हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 15/2, कितना बनता बेटा 7.5 मंथ्स। ठीक है, 7.5 मंथ्स यहां पर आ जाएगा। ऐसी बात करेंगे एंड की, वाई ने बोला कि मैं हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करूंगा, यानी पहला क्वार्टर ये, इसके एंड में यहां पर ड्रॉइंग हो जाएगी। तो आगे कितना टाइम बचा बेटा, देखो 3 महीने, ये 3 ये 9 मंथ्स। ठीक है, यहां पर आ गया हमारा 9। लास्ट ड्रॉइंग कब की है, इस क्वार्टर के लास्ट में, यहां पर आगे 0, यहां पर बेटा आपका हो जाएगा 0। 9 + 0/2 कितना हो जाएगा हमारे, ये 9/2, और ये हो जाएगा हमारा कितना 4.5 मंथ्स। ठीक है, एंड में हमारा क्या होता है 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बेटा मिडिल हमारा क्या आता है 6 मंथ होता है। कैसे मैं बता देता हूं आपको, ध्यान देना बेटा। जेड ने कहा कि मैं हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ करूंगा, यानी इस क्वार्टर का मिड क्या हो गया यहां पर। ठीक है, कितना टाइम बचा आगे बेटा, देखो यहां पर 1.5 महीने, 12 में से 1.5 गया, हमारा कितना आ गया 10.5 मंथ। ठीक है, यहां पर आ गया हमारा 10.5 मंथ। प्लस में जो लास्ट क्वार्टर है इसका मिड हमारा यहां पर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.5 मंथ। टोटल हमारे कितने हो गए, ये 12/2, यानी कि आ जाएगा यहां पर बेटा 6 मंथ। ठीक है, मिडिल वाले में हमारा 6 मंथ आ गया बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मंथली और क्वार्टरली के इनके कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं बेटा। या तो क्या होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपसे बोलेंगे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करे अगर पार्टनर हर मंथली के, यानी कि मंथली में बिगिनिंग में कर रहा है या बोल देगा एंड में कर रहा है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, या बोल देगा कि कैलकुलेट करो टाइम पीरियड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ पार्टनर विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, तो सीधा आपको आंसर 7.5 मंथ दे देना है। आपको बेटा ये सब मत बनाने के झमेले पड़ना, आपको मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा, एक क्वेश्चन आप ये सारा बनाओ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, और बाकी क्वेश्चन करते करते ये सारे आपको क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो बेटा क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा टॉपिक हमारा ये आपको दिख जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये वाला टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 जो है। 35 क्या कह रहा है, ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन नंबर 35 क्या डिमांड है क्वेश्चन की, देख लेते हैं एक बार। डिमांड क्या बेटा निकालना, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, क्या क्या की मैंने वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राम और मोहन 2 पार्टनर है, यानी कि राम एंड मोहन हमारे 2 पार्टनर थे, जो इन्होंने विड्रॉ किया है, यानी ड्राइंग कितने की है, गिवन है बेटा ड्राइंग हमारी है 1,20,000 एंड ड्राइंग हमारी 80,000। ठीक है, ये हमें अमाउंट दिया, इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम ऑन ड्राइंग। ठीक है, यहाँ बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हमारा क्या है 6% पर एनम है। आपको निकालना है क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बेटा। देखो यहाँ पर कहीं नहीं बताया कि ये जो 1,20,000 है और ये 80,000 है, यानी 120 और 80,000 विड्रॉ कहाँ की है, कब विड्रॉ किया, आपको टाइम पीरियड नहीं गिवन है। याद करो मेरा पहला पॉइंट याद करो, मैंने वहां पर आपको बोला था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमें और ड्राइंग का टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देना है। ठीक है, तो मैं निकालूंगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। ठीक है, आर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई 6% है, 6/100 अपॉन में 100 क्यों आता है बेटा, बचपन से देखे जब भी परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, और मल्टीप्लाई 6 मंथ के लिए हम क्या करेंगे 6/12 कर देंगे। 6 × 6 6 2 12 2 0 2 0 2 2 2 3 जा कितना आ गया हमारा 3600। ठीक है, रुपीज 3600। ये इंटरेस्ट आया बेटा किसके, राम की ड्राइंग पे। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग। ठीक है, मोहन की ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट है,
देखो 80,000 तो हमारा क्या है, अमाउंट था, जो भी अमाउंट है, क्योंकि आपको पता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई हमारा टाइम, यही होता है। जब ये मंथ में होता है तो हम अपॉन में 12 कर देते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 80,000 मल्टीप्लाई 6/100, ये तो रेट था, और टाइम अगेन हमारा 6/12 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है बेटा, आपको ड्राइंग की अगर डेट गिवन होती तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही लगाता कि कितने महीने पहले हमने पैसा विड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ पर गिवन नहीं है। 6 × 6 6 × 12 2 × 2 2 3 6 2 0 से हमारा 2 0 कितना आ गया 2400। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इसे कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पे आते हैं बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार बात करते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कह रहा है, देखो जी हमारे दो पार्टनर यहाँ पर ब्रिज और मोहन, ठीक है। दो पार्टनर है, इन्होंने विड्रॉ किया 48,000 एंड 36,000, यानी ड्रॉइंग कितनी है बेटा, देखो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर की ड्रॉइंग गिवन है, ठीक है। यानी कि पूरे साल में हमने 48,000 ब्रिज ने विड्रॉ किया है और मोहन ने 36,000 विड्रॉ किया है। आगे की बात है, इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, बेटा हर महीने के मिडिल में, ठीक है, एवरी मंथ, यानी कि मंथली ड्रॉइंग है, और मंथली का भी कौन सा है, मिडिल वाला। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था, आप देख के बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ का लगेगा हमारा। और देखो जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10% पर एनम, बेटा याद रखना पर एनम होना चाहिए। अगर पर एनम नहीं है तो हम इस 6 ईयर मंथ हमारा जो 8 मंथ है कुछ नहीं देखेंगे, हम सीधा इसका 10% लगा देंगे। कब? जब ये वर्ड पर एनम गिवन नहीं हो, ठीक है। तो हम निकालते हैं बीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। बीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अमाउंट हमारा है 48,000, रेट हमारा है 10/100 और टाइम हमारा सर 6/12। सर क्यों किया है ये 6/12 बेटा? अभी मैंने बताया था जब मिडिल में होता है हम 6/12 करते हैं मंथली में। 6 × 6 6 × 12 2 × 2 2 5 10, कितना जाएगा बेटा ये? अगर आप काटेंगे हमारा ये हो जाएगा, देखो बेटा 480 मल्टीप्लाई 10 करता मैं तो हमारा क्या था 4800 आता, लेकिन यहाँ 5 है उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 2400। सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं एम्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहाँ पर देखो अमाउंट है 36,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई हमारा 6/12। अगेन बेटा सिंपल है, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा जाएगा 1800। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और उठाते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना। अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वार्टरली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। देखो क्या कर रहा है ये, 9,000 हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले बेटा इस करने के लिए इस क्वेश्चन को हमें ये मिटाना पड़ेगा। आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन, फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, देखना बेटा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि विड्रॉ कर रहे हो 9,000 आप ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे हो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा देखना एक बार। 9,000 हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे हैं, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। कंफ्यूज मत होना, बच्चे यहाँ पर कई बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, लेकिन एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मल्टीप्लाई आप कर देंगे 4, अमाउंट आ गया हमारा 36,000। बेटा 4 है ये, एक्स मत समझना इसे, 4, ठीक है, 36,000। आगे देखो, जब हमारा क्वार्टरली होता है और होता है एंड, तो हमारा 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अभी मैंने आपको सिखाया था, रेट यहां पर गिवन है, रेट कितना गिवन है 6% पर एनम। सर हम कर लेंगे, ये क्वेश्चन छुड़वा दो। नहीं बेटा, मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन है, हर एक केस के एक ही दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, आप निकाल कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप बेटा फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अमाउंट 36,000 मल्टीप्लाई, रेट हमारा क्या है 6/100 और टाइम हमारा है बेटा 4.5 अपॉन में 12। यहां से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा हमारा 10, 1 2 3 3 0 गए, 6 × 6 6 2 12, 2 × 2 2 × 2 2 8 16। तो बेटा ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। आप इसे करेंगे सोल्व तो बेटा ये आपका 810 आ जाएगा, ठीक है। 8590
0 9 कैरी 84 72 और ये हमारा 980 बना जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 810। ठीक है बेटा, इसे कॉपी कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें हमारे 3 केस दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 केस करते हैं और फिर कुछ स्पेशल केस पे आएंगे, ध्यान देना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बेटा, ओल्ड एडिशन है, ये पिछले साल का एडिशन है। लास्ट एडिशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41। देखो यहाँ पर जो है केस नंबर 1 दिया है, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, 3 केस दिए हैं। और गिवन क्या क्या है, देखो रेट हमें गिवन है, इंटरेस्ट का रेट हमारा जो है वो है 10% पर एनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें बोला हुआ है इफ ही विड्रो, यानी जो हमारा पार्टनर है वो विड्रो कर रहे हैं 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यदि केस 1 की बात हो रही है बेटा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा हर केस में सेम है इसमें। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ये विड्रो कर रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 7500 है, हर क्वार्टर में 7500 विड्रो कर रहा है। तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे बेटा 4 से। मल्टीप्लाई 4 क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और ये क्वार्टर विड्रो कर रहे हैं। यानी फर्स्ट क्वार्टर में 75 किया, सेकंड क्वार्टर में 75, थर्ड क्वार्टर में 75 और फोर्थ क्वार्टर में भी 75। यानी कि 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये 30,000 आ गया हमारा। रेट हमें गिवन है। टाइम कितना होता है बेटा, देखो आपने अभी देखा था कि जो हमारा ये कौन सा है, हमारा फर्स्ट केस जो हमारा बिगिनिंग वाला केस होता है, तो इसमें हमारा क्या बना था, देखो पहले हमारा 12 मंथ्स लेफ्ट हो रहे थे और फिर हमारा 3 लास्ट क्वार्टर में बच रहे थे और अपन में 2 करके हमारा 7.5 मंथ्स आ रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे 7.5 मंथ्स। ठीक है, ये चीज बेटा याद कर लेना, आपको पहले मैंने बता दिया, याद कर लेना, आपको बनाना सिखा दिए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। यहाँ पर अमाउंट कितना है हमारा 30,000 है अमाउंट, मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट है 10 अपोन में 100 आता है, क्योंकि जब परसेंट आता है अपोन में 100 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम क्या है बेटा 7.5 मंथ्स है। इसे ईयर में करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे और जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, देखो 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गया हमारे। अब ये किससे कट रहा है हमारा, देख लो एक बार फटाफट। ये हमारा ये पॉइंट तो हट गया, ये हमारा बेटा कट रहा है 3 से। 3 2 6 3 5 15 3 4 12। ठीक है, इसे बांटे 2 2 4 2 5 10 2 5 10। यानी हमारा क्या आ गया, हमारा ये 215 था। ठीक है, ये हमारा 15 75 मल्टीप्लाई 25। बेटा कैलकुलेशन देख लेना एक बार, हो सकता है मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी हो तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 75 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा 5 25 5 की कैरी 5 से 35 37 5 to 10 0 कैरी का 1 so 14 15 ये आ जाएगा हमारा 1875। ठीक है बेटा, सोल्व करके आ गया हमारा 1875, यही आंसर होगा बेटा। हाँ, तो बेटा पहला केस तो हमने कर लिया। ऐसे ही हमारा सेकंड केस में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ये तो हमारा केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 पे, केस नंबर 2 पे क्या बेटा, अमाउंट तो हमारा सेम है, रेट भी हमारा सेम है। रेट हमारा कितना है, वही केस नंबर 2 की बात हो रही है। रेट हमारा वही 10% पर एनम है। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 7500 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया हमारा 30,000। जो हमारा टाइम पीरियड है बस ये चेंज हो जाएगा। इस बार टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एंड में 4.5 मंथ निकालना में क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। अमाउंट 30,000। बेटा थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। दिक्कत है तो बताना मुझे। ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाई हमारा रेट कितना है 10/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है बेटा 4.5 अपोन में 12। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे जब पॉइंट रहेगा तो अपोन में क्या जाएगा 10 आ जाएगा। इस 10 से ये 10 गए, 2 0 से हमारे 2 0 गए। इसे करते हैं बेटा 3 से 3 × 3 3 5 15 3 4 12। क्लियर है, 4 से काटते हैं ऐसे बेटा 2 2 4 कर लिया तो 15 जा, ये आ गया हमारा 75। करना क्या है 75 मल्टीप्लाई 15 55 75 15 7 जा 105 प्लस हमारा 7 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 35 बेटा आप सोल्व करने से एक बार सोल्व करते हैं फटाफट से।
ठीक है 5 5 टू कैरी 7 37 मल्टीप्लाई 1 5 5 1 7 7 ये आ गया हमारा 12 2 कैरी 1 7 10 11 1 1 2 5 ठीक है। सोल्व करो बेटा, ये कितना आ जाएगा हमारा 1 1 2 5 आ जाएगा। अब देखो लास्ट केस है बिल्कुल सेम करना है। लास्ट में बेटा होमवर्क में करना, वहां पर क्या करना है, बस टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब जो हम करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन है, देखो थोड़ा अलग है इसमें से। इस बार हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आपको वहां पर निकालना होगा देखो मंथली ड्राइंग कितना कर रहे हैं, या बोलता है कि भाई इनकी एनुअल ड्राइंग है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन हमारा 43 है, एक ये देख लेते हैं, फिर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 42। पहले क्वेश्चन में 43 पे आ जाओ बेटा। यहाँ पर गिवन क्या है, पहले मैं ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, केस नंबर फर्स्ट ही करवाऊंगा बेटा, बाकी आप कर लेंगे, मुझे पता है आप समझदार है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल डिट्टो वही चीज है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन 1950। देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। यहां पर कह रहा है एंड ही विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के शुरुआत में, मंथली ड्राइंग है, तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा मंथली में 6.5 मंथ्स हो जाते हैं हमारा। ठीक है, अमाउंट हमारा नहीं पता, रेट हमें पता है, रेट कितना है बेटा, रेट हमारा 10% पर एनम है। ठीक है, आपको यहां पर निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथ्स मंथली ड्राइंग। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पर मंथली ड्राइंग कितना है। ठीक है, मंथली ड्राइंग कितना है, ध्यान देना बेटा, ये निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। यही फॉर्मूला मैंने बताया था। इस बार आपको ये चीज गिवन है, ये गिवन है 1950, आप यहां पर कर देंगे 1950 इक्वल टू अमाउंट क्या है सर, यही तो निकालना है, पता नहीं है, रेट कितना है 10 अपॉन में 100, और टाइम कितना है बेटा 6.5 अपॉन में 12। ये मंथ है बेटा, इसे ईयर में चेंज करेंगे, अपॉन में मैंने 12 किया, यहां से जब पॉइंट हटा तो अपॉन में यहां पर आ गया 10, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो बेटा 10 से हमारे 10 गया, क्लियर है, निकालना है कि बेटा अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों देखो अमाउंट में डिवाइड है, 100 और 12 अमाउंट में डिवाइड है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह जाएगा 1950 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12, ये अमाउंट में मल्टीप्लाई है तो यहां आकर ये डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 65 इक्वल टू हमारा ये अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये बेटा किससे कर रहा है 13 से, 13 5 जा 65, 13 1 जा 13 6, यहां क्या रही है 13 5 से 65 0 को 0, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और ये हमारा 0, 12 3 36, ये कितना आ जाएगा हमारा 36, ये 3 0, यानी कि अमाउंट कितना आ गया बेटा 36,000 आ गया। अगर बात करें मंथली ड्राइंग की तो बेटा ये पूरे साल की ड्राइंग है, मंथ के निकालने के लिए हम क्या देखो मंथली से हमें ईयरली करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ईयरली से हमारा ये ईयरली है तो पर मंथ का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी पूरे साल की ड्राइंग कितनी है, तो मंथली ड्राइंग निकालने के लिए क्या करेंगे, मंथली ड्राइंग्स इक्वल टू 36,000 अपॉन बेटा 12 कर देंगे, 12 ने 12 12 3 से 36, यानी हर मंथ कितना विड्रॉ कर रहे हैं 3000 विड्रॉ कर रहे हैं बेटा, हर महीने 3000 विड्रॉ हो रहे हैं। ध्यान देना बेटा, आप अगले केस में शायद एंड बोला होगा तो एंड वाले में टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ये ड्राइंग अलग बोलिए, फॉर्मूले पुट करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट में बताना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप इन्हें कॉपी कर लो बेटा। बेटा हमने क्वेश्चंस किए अभी इंटरेस्ट ड्राइंग के निकालने से, जहां पर मंथली होता है हमारा या हमारा क्वार्टरली होता है। ठीक है, अब हाफ ईयरली वाले देख लेते हैं, जहां पर 6 मंथ के लिए बोला हो। ठीक है, 4 6 मंथ बोला है, सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया 4 6 मंथ। ठीक है, यानी सिर्फ 6 महीने की ड्राइंग कर रहे हैं। सपोज करो यहां से बोला हुआ है हमारा ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और ये हमारा सितंबर। ठीक है बेटा, 6 मंथ हो गए, कह रहा बस 6 महीने तक की उसे पैसे रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 6 मंथ की ड्राइंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें बोल देता है कि ये बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है या एंड में विड्रॉ कर रहा है या मिड में कर रहा है। तो इस केस में बेटा फॉर्मूला वही हमारा हो जाएगा जैसे मैंने निकाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां पर विड्रॉ कर रहा है, आगे हमारे 6 मंथ बच रहे हैं, प्लस यहां विड्रॉ करेगा तो आगे 1 मंथ अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा क्या 7/2
3.5 मंथ्स, ठीक है। यानी बिगिनिंग के केस में यहां पर हो जाएगा 3.5 मंथ्स, एंड में क्या तो बेटा हमारा यहां पर कितना, देखो ये महीना तो चला गया हमारा, कितना आगे कितने बचे 5 प्लस यहां ड्रॉइंग की कितना बचा आगे 0/2 यानी कि 2.5 मंथ्स। और बेटा मिडिल में ध्यान रखना जितने महीने हमारे कंसिडर किए ना हमने, तो इसका आधा कितना, ये 6 मंथ है तो इसका आधा 3 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से हमारा क्या 12 महीने की बात हो रही थी, पूरे साल की बात हो रही थी, तो हमारा उसका आधा साल, पूरे 12 महीने का आधा 6 मंथ कर दिया था मैंने, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर विड्रॉ करेगा, बोल रहे हैं कि 6000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 मंथ है बेटा, तो आप मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। 6000 मल्टीप्लाई 6, अमाउंट आ गया हमारा कितना 36,000। टाइम यहां पर गिवन है हमारा, और रेट आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। तो ये हमने 6 मंथ वाला भी सीख लिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां आएगी अब ध्यान से सुनना बेटा। यहां तो आपको बताया हुआ है कि बेटा रेगुलर ड्राइंग यहां 6 निकाले, फिर यहां 6 निकाले, यहां 6 निकाले, यहां 6 निकाले। दिक्कत वहां होगी जब पार्टनर बोलेगा देखो मैंने यहां, बात हो रही पूरे 12 महीने की, ठीक है। इसे पहले क्लीन करते हैं और फिर आराम से समझते हैं इस बात को, ठीक है। इसे साफ करते हैं पहले। जो मैं समझाने वाला हूं बेटा ये चीज ध्यान से समझना। देखो ये देखो बेटा, ये हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, और ये हमारा मार्च, ठीक है। अब देखो पार्टनर जो है वो कह रहा है देखो मुझे यहां पर चाहिए 20,000, 20,000 में अप्रैल विड्रॉ करूंगा। यहां कोई ड्रॉइंग नहीं कर रहा है, यहां कोई ड्रॉइंग नहीं कर रहा है, यहां बोल रहा है मुझे नीड है 30,000 की, फिर मुझे यहां पर नीड है 10,000 की, और फिर बोल रहा है मुझे यहां पर नीड है 20,000 की अगेन, फिर यहां पर मुझे नीड है 30,000 की, ठीक है। यहां पर हमने देखा बेटा जो ड्रॉइंग का टाइम इंटरवल है वो क्या है, इरेगुलर है। यानी कि यहां पर गैप अलग अलग, देखो यहां पर विड्रॉ किया, फिर 2 महीने बाद विड्रॉ करा, फिर अगले महीने विड्रॉ कर रहे हैं। एक तो हमने टाइम पीरियड देखा, और दूसरा जो ड्रॉइंग का अमाउंट है ये भी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है हर बार, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपके ये जो फॉर्मूले हमने सीखे वो काम नहीं करेंगे। तो सर क्या करना है, इसे पेपर छोड़ के आ रहे हैं, नहीं बेटा। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, या तो फॉलो करेंगे सिंपल मेथड, यानी कि आप निकालेंगे सिंपल मेथड के थ्रू, या जो दूसरा हमारा वो है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। अब इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बोला ही है कि आपको सिंपल मेथड यूज करना है या प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेटा इन दोनों में से कोई भी यूज करना, और मैं कहता हूं ये यूज करना, ठीक है। ये सिर्फ नाम का सिंपल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सॉरी, ये हमारे का डिफिकल्ट है इसके कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। तो अब क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक ही क्वेश्चन गिवन है, बाकी एक एग्जांपल गिवन होगा, ध्यान देना बेटा। देखो ये क्वेश्चन हमारा 42 है। यहां बोला द कैपिटल अकाउंट ऑफ तीसा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000, ठीक है। इसे तो गिनो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख है। मैं फोकस कर रहा हूं बेटा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हमारा क्या 6% पर एनम है, बोला हुआ है यहाँ पर। हम कैपिटल को भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन हम करेंगे भी, सीखेंगे बेसिक से। यहां पर देखो जो तीसरा है इसकी ड्राइंग कितनी है, विड्रॉ करें 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये तो अब निकाल लेंगे, ठीक है। हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करें 25,000, तो आप मल्टीप्लाई 4 करेंगे, अमाउंट 1 लाख आ गया, एंड वाले में 4.5 होता है, और हमारा रेट 6% गिवन है। निकाल लेंगे सर अभी आराम से, मुझे पता है। आते हैं दिव्या के केस में। दिव्या के केस में क्या कह रहे हैं, ध्यान देना बेटा, सीधे मैं फॉर्मेट के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले हम फॉलो कर रहे हैं सिंपल मेथड में, कैसे करते हैं, यहां देखना बेटा, डेट, टाइम, अमाउंट, ये बेटा 3 कॉलम बना लिए। अब देखो यहां पर पहली जो ड्राइंग की है वो की है 31 मई 2021 को। सेकंड ड्राइंग की है 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2021, और लास्ट ड्राइंग है 1 फेब 2022। देखना बेटा, ध्यान देना, यहां पर अमाउंट कितना था, यहां पर था हमारा 20,000, यहां पर था हमारा 17,500, और यहां हमारा अमाउंट था 12,500, ठीक है। ये तो हमारे अमाउंट हो गए। बात करते हैं टाइम की, अब ध्यान देना।
ड्राइंग की है 31 मई को, यानी कि ड्राइंग की है यहाँ पर। तो बेटा कितना टाइम मैंने पैसे यूज किया, देखो ये तो पहले ही टाइम निकल गया, यहाँ विड्रॉ किया, यानी आगे मैं इतने दिन पैसे यूज करने वाला हूँ, कौन, पार्टनर्स हुए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मंथ तक ये पैसे यूज करेगा, कौन, जो हमारा पार्टनर है। तो कितना यूज किया हमारा, 10 मंथ तक, तो यहाँ पर टाइम आ गया 10 मंथ, ठीक है। यहाँ पर 1 नवंबर को विड्रॉ कर रहे हैं, देखो बेटा 1 नवंबर की बात हो रही है, तो यहां से शुरुआत में विड्रॉ किया है 1 2 3 4 5, कितने मंथ्स, 5 मंथ्स, ठीक है। विड्रॉ किया है 1 फेब को, तो 1 फेब और मार्च हमारा 2 मंथ्स यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड, सपोज करो ये सिंपल मेथड पहले ले लेते हैं, ठीक है, पहले सिंपल मेथड है, तो सिंपल मेथड के थ्रू हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आप यहां करेंगे 20,000 हमारा क्या है अमाउंट था, मल्टीप्लाई रेट है हमारा 6/100, 6% था, अपोन में 100 जाएगा, परसेंट आएगी, मल्टीप्लाई टाइम हमारा 10 मंथ है, और मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए अपोन में 12 आ जाता है, अभी मैंने बताया था, 6 1 6 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 से हमारे 2 0, कितना आ गया हमारा ये 1000, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसका भी निकालना है आपको, यहां पर देखो 17,500 ये हमारा अमाउंट है, मल्टीप्लाई रेट 6/100, मल्टीप्लाई टाइम हमारा 5/12, 2 0 2 0 गए, 6 1 6 6 2 12, ठीक है बेटा। इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 5 5 25, 5 2 के कैरी, 5 35 35 और 2 5 4 में 2 2 2 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14.5, ठीक है, 437.5 बेटा कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है। आगे इसमें आते हैं, ये 2 मंथ्स के लिए है 12,500, मल्टीप्लाई रेट हमारा है 6/100, टाइम हमारा है 2/12, 6 6 6 2 12, 2 2 2 2 2 0 से 2 0 गए 125, ठीक है बेटा। इन्हें ऐड कर दो, हमारे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 1000 प्लस 437.5 प्लस में 125, कितना आ रहा है देखो एक बार फटाफट, देखो 1000 4 3 7 1 2 5, 12 किलो के बाद 6 5, ये आ गया बेटा हमारा कितना 1562.5, ठीक है। मैंने नीचे कर दिया बेटा कैलकुलेशन, शायद कैमरे में नहीं आया होगा, आप कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, कैसे, कौन से मेथड से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला हमने सिंपल मेथड से, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आते हैं अपने प्रोडक्ट मेथड में, इसके साइड में बता दूं बेटा प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो टाइम है टी और अमाउंट है ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है पी, पी इक्वल टू क्या है टी इंटू ए। देखो 20,000 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया हमारा 2 लाख, 70,500 मल्टीप्लाई 5 करते हैं बेटा, कितना आ जाएगा हमारा 0 0 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 से 35 35 और 2 37, 3 कैरी 87,500, ठीक है। और 12,500 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा हमारा 25,000, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, इन सबको ऐड करना है, पहले ध्यान देना कैसे ऐड करेंगे, देखो बेटा यहां ध्यान देना बेटा एक बार, ये 80 और ये 20 कितने हो गए हमारे 1 लाख, 1 2 3 लाख, ये हो गया हमारा 3 लाख, और ये 5,000 और 7,000 कितने हो गए 12,000, और ये 500 पहले से है, यानी कि आ गया हमारा अमाउंट कितना 3,12,500। अब हमें इसका निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3,12,500 मल्टीप्लाई रेट हमारा 6/100, और बेटा प्रोडक्ट मेथड में एवरेज 1 मंथ का ले लेते हैं, ठीक है 1 मंथ का, क्योंकि हमने सबका प्रोडक्ट ले लिया है, तो एवरेज 1 मंथ का निकालेंगे, आपका आंसर सेम आ जाएगा 1562.5, ठीक है बेटा। इस पर क्वेश्चन बहुत रेयर है पूछा जाए, ठीक है, हमारा बेसिकली 1 2 नंबर में आ जाता है, वही जो पहले बताए वही केस आते हैं, लेकिन बेटा इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं, आप कोशिश करना कि प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन की मिस्टेक कम होगी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक खत्म किया हमारा कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए भाई बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।